वक़ार एक सीधा सादा इंसान था। ना ज्यादा अमीर ना बिल्कुल गरीब। लाहौर की एक छोटी सी गली में उसका घर था और उस घर में सिर्फ दो चीजें थी जो उसे अजीज थी। एक पुरानी अलमारी जिसमें उसके अब्बू की यादिन बैंड थी और एक खिड़की जिसके सामने वो रोज सुबह चाय पीता था। वो एक प्राइवेट स्कूल में उर्दू का उस्ताद था। बच्चे उसे पसंद करते थे क्योंकि वो कभी चिल्लाता नहीं था। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जैसे बारिश के बाद की हवा। लेकिन यह जो सुकून था उसके बाहर, अंदर से वो बिल्कुल खाली था। एक अजीब सा खालीपन जो उसे समझ नहीं आता था। फिर एक दिन साना आई। साना नई थी स्कूल में, बायोलॉजी की टीचर। छोटी छोटी आंखें, हमेशा कुछ सोचती हुई, और एक मुस्कुराहट जो सिर्फ तब आती थी जब कोई बात सच्ची लगती। पहली बार वकार ने उस स्टाफ रूम में देखा। साना एक पुरानी साइंस की किताब पढ़ रही थी और साथ में चाय पी रही थी, बिना शुगर के, पूरी कारी चाय। वकार ने सोचा, ये इंसान या तो बहुत मजबूत है या फिर बहुत पगल। उसने पूछा, चाय में चीनी नहीं? सना ने नजर उठाई, चीनी जिनात है, जरूरत नहीं। वकार एक सेकंड के लिए रुका, फिर वो खुद भी बिना चीनी चाय बनाने लगा। उसे पता भी नहीं चला कब धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। पहले सिर्फ स्कूल की बातें, फिर बातें गहरी होने लगीं। एक शाम स्कूल के बाद दोनों पार्किंग में खड़े थे। बाकी सब जा चुके थे, सिर्फ वो दो और एक बिजली का खंबा जो आधा रोशन था। सना ने कहा, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी चल तो रही है लेकिन किसी और की स्क्रिप्ट पे? वकार ने हाँ में सर हिलाया। मैं रोज उठता हूं, उसने कहा, चाय पीता हूं, स्कूल आता हूं, पढ़ाता हूं, घर जाता हूं, सो जाता हूं, और कल फिर वही। मुझे डर लगता है कि शायद यही जिंदगी है। सना ने कहा, नहीं, जिंदगी वो लम्हा होती है जब कोई तुम्हारे अंदर झंकता है और तुम डर के भगते नहीं। वकार खामोश रहा, और इस बार खामोशी में कुछ था, कुछ भरा हुआ। महीने गुजरे। वो दोनों चाय पीते, बातें करते, कभी कभी स्कूल के बाद पार्क में चलते। एक सिलसिला था जो अपने आप बन रहा था। वकर के दोस्त कमरान ने एक दिन बोला, यार, तुझे क्या हो गया है? तू पहले से ज्यादा जिंदा लगता है। पहले तेरी आंखें खुली होती थी लेकिन अंदर से बंद, अब उल्टा है। वकार हंस दिया। सना ने उस कुछ दिया था, वो एहसास कि तुम जब बात करो सामने वाला सुन रहा है, सच्ची सुन रहा है, सिर्फ जवाब ढूंढने के लिए नहीं, समझने के लिए। फिर एक दिन सना की अम्मी का फोन आया, एक जॉब ऑफर इस्लामाबाद में। अम्मी ने कहा, बेटा ये मौका मत छोड़ना। सना ने वकार को बताया, इस्लामाबाद का ऑफर है, अम्मी चाहती है मैं जाऊं। वकार के सीने में कुछ हुआ लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। अच्छा है, उसने कहा, बड़ा मौका है। सना ने घूर के देखा, तुम ठीक हो? हान, बिल्कुल। वकार, हान, मुझसे झूठ मत बोलो। वो रुक गया, फिर बहुत धीरे से बोला, नहीं चाहता कि तुम जाओ। पहली बार किसी के जाने से डर लग रहा है। पहली बार लग रहा है कि कोई जगह खाली हो जाएगी जो भर नहीं सकती। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। सना ने उस रात कुछ नहीं कहा। वकार घर आया, खिड़की के सामने बैठा, चाय बनाई, चीनी के साथ, और फिर चाय को देख के रियलाइज किया कि उसने गलती से चीनी डाली है। वो हंस दिया अकेले में, फिर आंख भर आई। अगले 3 दिन दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। चौथे दिन सना ने एक चिट दी। मैंने सोचा, बहुत सोचा, लेकिन कुछ लोग बार बार नहीं आते। तेरे बिना जिंदगी अधूरी लगती है, अब बताओ क्या करना है? वकार ने चिट पढ़ी, फिर वो सीधा सना के पास गया। मैं इस्लामाबाद नहीं जाने दूंगा तुम्हें, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, कि तुम खुद नहीं जाना चाहती। सना मुस्कुराई, नहीं जाना तो फिर मत जाओ। अम्मी को मनाना मुश्किल था। वकार खुद गया उनके घर। आंटी, मैं ज्यादा नहीं कमाता, मेरा घर छोटा है, लेकिन सना को मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं, इज्जत के साथ, मेहनत के साथ। अम्मी ने पूछा, सना खुश है? सना ने कहा, हां अम्मी, बहुत। शादी सिंपल थी, घर के लोग, कुछ दोस्त, एक काजी, और 2 लोग जो एक दूसरे की आंखों में सीधा देख सकते थे। वकार की अलमारी में अब सना की वो हाथ से लिखी चिट थी। खिड़की के सामने अब 2 कप्स होते थे, दोनों बिना चीनी के। जिंदगी में सब कुछ बदल गया, और सब कुछ वही रहा। लेकिन सुबह उठता था तो घर में आवाज होती थी, किसी के पांव की आहट, किसी का गुनगुनाना, किसी की मुस्कुराहट। एक रात वकार जाग रहा था। उसने सोचा, ये वही जिंदगी है जो पहले थी, लेकिन सब कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि अब कोई था जो उसकी खामोशी समझता था। वकार ने अपने आप से कहा, तेरे बिना जिंदगी अधूरी थी, अब पूरी है।
ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। सिर्फ दो लोग थे जिन्होंने एक दूसरे में कुछ ऐसा देखा जो कहने को अल्फाज नहीं मिलते, और फिर हिम्मत करके उस एहसास को सच्चा कहा। जिंदगी अधूरी होती है जब हम अपने अंदर की आवाज को दाबा देते हैं, और कभी कभी एक इंसान आता है जो उस आवाज को बाहर लाता है। वो इंसान अजीज होता है।